आप फरमाते हैं दूसरा गिरोह लाया जाएगा, उन्हें करवट के ऊपर लिटाया जाएगा और मलाइका जो है पैर हाथ उनके पकड़ के बैठे होंगे और शीशा और लोहे को पिघला के उनके कानों में डाला जा रहा होगा। दायां कान जल गया, करवट तब्दील की, बाएं कान में डाला, बायां कान जल गया। उसके बाद खुदा कहेगा कुन फयकुन, कान दोबारा से सलामत हो गए और ये मामला फिर जारी होगा यहाँ तक कि 50,000 साल तक ये मामला चलेगा। दो हो गए। अच्छा देखिए, बात थोड़ी वो ज़्यादा सख्त ना हो जाए। आपने सुना है कि वो एक बादशाह अकबर था, उसने अपनी कनीज को क्या किया था, दीवार में चुम्बा दिया चारों तरफ से। हाँ, अनारकली। हाँ, अब मैंने मुहक्किकीन इसको नहीं मानते, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुहक्किकीन की कौन सुनता है? कहते हैं ना गलतुल अवाम सही हो, अवाम का गलत भी सही होता है। उसी की तो मिसाल है, गधे को शेर बोल रहे हो, शेर बोल के घूम रहे हो, सही है। तो देखिए, अगर इस तरह की आपको वाक़यात पढ़ने और सुनने हो तो आप अनारकली को छोड़िए, आप बगदाद की दीवारें देखिए। इन दीवारों पे मंसूर दावंती के हुक्म से हज़ारों सादात को इस तरह जुल्म और बर्बरियत के साथ मार दिया गया था। और छठे इमाम ने वो ज़माना देखा और वो दीवारें देखी तो क्या फरमाया कि खुदा की कसम हमारा बार तब तक नहीं आएगा जब तक ये शहर तमाम बर्बाद नहीं हो जाए। तीसरा गिरोह लाया गया। क्या किया जाएगा भाई ईशान भाई? इनके साथ इन्हें हर एक फर्द को अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा, इनके सामने एक दीवार बना दी जाएगी। सही, अब बात समझ रही पीछे क्या बात कर रहे थे? इनके पीछे एक दीवार बना दी जाएगी, दाएं हाथ दीवार, बाएं हाथ में भी दीवार। सही हो गया? अच्छा भाई, दीवार कितनी बड़ी होगी? दीवारें 3 होगी? हाँ नहीं भाई, जितना आपका साइज है ना, जो हम इंसान आमतौर पे लिबास बनाता है तो उसके एक खास लाकर साइज होता है, इतना ही वो दीवार का साइज होगा। अच्छा, और इस तरह दीवार बनी होगी, जो सामने की दीवार होगी उसके साथ सीना और पेट लग रहा होगा, पीछे जो दीवार होगी उसके साथ कमर लग रही होगी, दाएं हाथ की तरफ जो दीवार होगी उसके साथ बाजू और नीचे का हिस्सा बस हो रहा होगा, इसी तरह बाएं हाथ का सिलसिला होगा और वो इस तरह की दीवार होगी। फिर इमाम से पूछा कि मौला ये बताइए कि ये जो दीवार है ये किस चीज़ की होगी? लकड़ी की होगी, लोहे की होगी, ईंटों की होगी, जो आमतौर पर बनाई जाती है। ये दीवार किसकी होगी? ये आग की दीवार है। आग की दीवार होगी और वो जो आग की इस चारों तरफ दीवार है, इसके अंदर है और दीवार किस तरह है, हर तरफ से जिस्म से लग रही है। वो आदमी कहता कहाँ जाऊँ मैं, मेरे आगे भी आग है, पीछे भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी। और कब तक रहेगा वो? 50,000 साल तक इसी आज़ाब में। 3 गिरोह हो गए। फिर इमाम फरमाते हैं एक चौथे गिरोह को लाया जाएगा। मैशर देखिए, चौथे गिरोह को लाया जाएगा, उसके साथ क्या मामला किया जाएगा? अच्छा याद रखिएगा, इस हर गिरोह में मर्द और औरत शामिल है, औरतें भी शामिल है, मर्द हज़रात भी शामिल। एक चौथा गिरोह लाया जाएगा। उस गिरोह में कासिम का मामला ये होगा कि हर आदमी, हर औरत, हर मर्द के करीब कुछ मलाइका का हल्का होगा, उनके हाथों में लोहे की और आग की कैंचियां होंगी और चाकू होंगे। आग की कैंचियां और चाकू, वो उनके जिस्मों से गोश्त काट रहे होंगे, पहलू से जिस्मों से गोश्त काट के गोश्त के टुकड़े इनको खिला रहे होंगे। और जबरदस्ती, अगर कोई नहीं खाएगा तो उसे जबरदस्ती खिलाया जाएगा, कोई भी नहीं खाएगा, सबको ही जबरदस्ती खिलाया जाएगा। और ये कब तक रहेगा? 50,000 साल के बराबर। ये 4 गिरोह होंगे। इसके बाद मौला फरमाते हैं कि 5वें गिरोह को लाया जाएगा। 4 गिरोह आपने सुने, 5वें गिरोह को लाया जाएगा। उसके साथ क्या किया जाएगा? देखिए, इमाम फरमाते हैं, इमाम ने एक खास तरह की झाड़ी का नाम दिया, झाड़ी जिसमें कांटे वाटे लगे होते हैं, झाड़ी कहते हैं उसे, जड़ी बूटी तो अलग चीज होती है। अच्छा, वैसे बोटनी का कोई अगर स्टूडेंट होगा तो वो शायद इस बात की तारीफ करे। आमतौर पर होता ये है कि जिन इलाकों में पानी की फरावानी होती है, पानी ज़्यादा होता है, वहाँ के जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पत्ते खुशहाल आते हैं। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ झाड़ियों में पत्ते नहीं होते बल्कि कांटे होते हैं, ताकि पानी को अपने अंदर जज़्ब करे। तो ईशान में 5वां गिरोह, चौथा 5वां गिरोह, उन्हें लाया गया और उनके साथ क्या किया जाएगा? इमाम ने एक खास तरह की झाड़ी का नाम लिया कि जिसका खासा ये है कि उस झाड़ी पे बेशुमार कांटे, क्या होते हैं? बेशुमार कांटे। हर शख्स को खड़ा करने के बाद उनके हाथों को बांध दिया जाएगा और वो झाड़ी
جس پہ شدید کانٹے ہوتے ہیں، اس کا خاصہ ہی ہے وہ ان کی دونوں آنکھوں میں ڈالی جائے گی وہ جھاڑی، اور بڑی شدت سے کھینچی ہے. اور امام فرماتے ہیں وہ ایسی جھاڑی اگر ہاتھ پہ ان کی کھینچی جائے پورا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، اور اسی ہاتھ پہ زخمی ہونے کے ساتھ بے شمار کانٹے اسی وقت جسم کے اندر پیوست ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے، یہ ڈھیلا کیسا ہے، ذرا سی کوئی چیز چلی جائے انسان کی جان نکل جاتی ہے کہ فوراً سے یہ معاملہ ختم ہو، انسان جو ہے راحت میں ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے، شدید ایسی جھاڑی جس میں بے شمار کانٹے آنکھوں میں ڈال کے نکالی جا رہی ہے، پوری آنکھ زخمی ہوتی ہے، بے شمار کانٹے آنکھ میں پیوست ہو گئے اس ڈھیلے میں. اور یہ اذیت ہے. اس کے بعد دوبارہ دونوں آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، یہ عمل دوبارہ ہوگا، یہاں تک کہ 50,000 سال تک اسی عمل کا تکرار. کتنے گروہ ہو گئے؟ 5. اس کے بعد امام فرماتے ہیں چھٹے گروہ کو لایا جائے گا. چھٹے گروہ کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ لانے کے بعد ہر ایک شخص کو، ہر گروہ میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی، سر سے لے کر پیر تک انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. اچھا وہ زنجیروں کی نوعیت کیا ہو؟ سمپل زنجیر ہوں گے نا. امام فرماتے ہیں وہ زنجیر ایسے زنجیر ہوں گے کہ ان زنجیروں کو اتنی دیر آگ میں رکھا ہوگا کہ وہ زنجیر آگ کی شدت کی وجہ سے لال ہو جائیں گے، سرخ، اور ان زنجیروں سے جکڑ کے سر سے پیر تک باندھا ہوگا. اور کب تک؟ کانا مقدار 50,000 50,000. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، بڑا مشکل معاملہ. اس کے بعد چھٹا گروہ، ساتواں گروہ، ساتواں گروہ آیا، 6 گروہ ہو. امام فرماتے ہیں اس کے بعد ایک ساتواں گروہ لایا جائے گا. اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ بڑا وی آئی پی گروہ ہے، بہت پروٹوکول ہے اس کا. ان کو لانے کے بعد انہیں بٹھا دیا جائے گا. اب تک کوئی بیٹھا ہے 6 میں کوئی بیٹھا ہے یہاں پہ؟ انہیں بٹھا دیا جائے گا. ایسے بٹھایا جائے گا، ان کے سامنے سفرہ بچھا دیا جائے گا، دسترخوان بچھا دیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ترقی ہو گئی. اس کے بعد 3 طرح کی ڈشز رکھی جائیں گی. آپ کو کیا پسند ہے عشاء میں کھانے میں؟ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا باربیکیو والا؟ گھر کا کھانا، باہر کا نہیں. شادی شدہ سمجھدار ہو جاتا ہے. آپ کو کیا پسند ہے میاں؟ مسالہ نارمل چیزیں. ہاں نارمل چیزیں یعنی نا باربیکیو کھاتے ہیں یا نا وہ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ؟ مرغی شرکی وغیرہ. ہاں مرغی شرکی وغیرہ. مرغی چکن وکن، ہاں ٹکے وکے. آپ بھائی دونوں کھانے ہیں بس. جو یہ قورمہ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، کبھی ہمیں بھی کھلایا. اب کیا ہوا کہ ان کے سامنے 3 کھانے رکھے جائیں گے. دیکھیے کیسے کھانے سنو. دیکھیے جب نجس جانور مر جاتا ہے نا، کتا اور سور وغیرہ، تو انہیں پھینک دیا جاتا ہے. پھینکنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان سے شدید طرح کی بدبو آنے لگتی ہے. آپ نے یہ منظر اثر دیکھا ہو. اور پھر کچھ وقت کے بعد ان کے جسم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم زیادہ نہیں کھاتے. اچھا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جو نہیں کھائے گا انہیں زبردستی کھلایا جائے. زبردستی کیا کھلایا جائے؟ ٹکے نہیں کھلائے جا رہے، کباب نہیں کھلائے جا رہے بھائی. کیا کھلایا جائے؟ ایسے کتے شدید بدبو آ رہی ہے، کیڑے نہیں رہے. ایسا سور جس پہ بدبو آ رہی ہے اور کیڑے نہیں رہے. پتھر، بڑے بڑے پتھر کھائیں گے یہ بتائیے؟ وہ جو ہے کھائیں گے. اگر پھر امام کی کو تم نے اشارہ فرمایا، اگر کھانے کے بعد کیا ہو جاتی ہے تو جو سلسلہ نکلے گا اسے بھی بنائے گا، اسے زبردستی کتنے کلو؟ 7. اس کے بعد 8واں کلو. امام فرماتے ہیں 8واں کلو ہوگا، انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا. بلانے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ ان کی حیت کو، ان کے جسم کو چونٹی میں بدل دیا. سنا ہے نا بہت ساری قومیں تھی جس طرح کا گناہ کرتی تھی، اس طرح خدا نے ان کے جسموں کو، ان کی شکل کو مسخ کر دیا، تبدیل کر دیا. کیا کس میں بدل دیا جائے گا؟ چونٹی میں. اچھا صرف بدل دیا جائے گا. ان چونٹیوں کو میدان محشر میں پھیلا دیا جائے گا. ہر آدمی میدان محشر میں گھوم رہا ہے نا، کوئی یہاں رپورٹ دے رہا ہے، وہاں سے سائن کروا رہا ہے، وہاں جا رہے ہیں. تو وہ چونٹیاں جو گھوم رہی ہیں ہر چند لوگوں کے بعد کسی نہ کسی کے پیر کے نیچے آتی ہے، اور وہ آدمی اپنے پیر کی مدد سے اسے مسل.
वो आदमी उस तकलीफ को महसूस करता है, जैसे मतलब है उसका हाथ पैर सर खोपड़ी जिस्म सब जुदा हुआ। फिर खुदा कहते हैं कौन ये खून, दोबारा वो चुंडी बन जाती है, फिर दोबारा इसी तरह का सिलसिला होता है, फिर मछली जाती है, फिर इस तरह कब तक खाना मिकदारू 50 सना। अब कौन सा गिरोह आएगा मौलाना? तो आ गया हम आएगा। इमाम ने बताया ना गिरो, लेकिन किसको सुनाए? इशार भाई किसको सुनाए? आप कहेंगे वही ना जो अभी बैठे थे सुन रहे थे ना बाबा, जिस रावी का ये सवाल था जैसे उसने 8 किलो सुने उसने चीख मारी जमीन पे, खुतबे हम्माम। हाँ आता ना ये रिवायत कंप्लीट ना हो सकी, चीख मारी जमीन पे गिरा, मौलाना ने उठाया होश में, बस खा के गिरा होश में, हाथ जोड़ के शुक्र कीजिए बड़ा नहीं वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। हाथ जोड़ देगा। अब मौला इससे ज्यादा मजीद सुनने की था, बस ये बता दी आदाब की वजह क्या? देखो अगर यहाँ मामला खत्म हो जाता तो हम तो परेशान हो जाते, लेकिन वो मुश्किल पूछा, वो किसी और तरीके से मुश्किल हल करते थे, लेकिन मैं अब पहला गिरोह बताइए। पहले गिरोह को लिटा दिया जाएगा। भाई पहला गिरोह आया, उन्हें लिटा दिया गया सीधा। है मलक एक आदमी के सर पे खड़ा है, बड़ा सा पहाड़ काबिल पहाड़ उसके हाथ में है, उसके सर पे मारता है, उसके सर पे लगने से उसका जिस्म, उसका सर, उसके हड्डियां खत्म हो जाते हैं, उसके गले से चीख निकलती है। जैसे ये मामला कंप्लीट होता है, अजियत से मर जाता है, खुदा फिर जिंदा करता है और ये मामला 50,000 साल तक जारी रहेगा। इमाम फरमाते हैं बुराई कहते हैं इसका गुनाह क्या है? अब आप कहेंगे कि आप तो डरा रहे भाई, ये जो गुनाह है इनकी वजह से ये आदाब है, आप इन्हें नेकी में बदल दीजिए, है ना भाई? तो इसी रिवायत में जहाँ डरने वाला सिलसिला है, सिर्फ डरना वाला मामला नहीं है, जो गुनाह इससे बचे इसको नेकी में बदल दीजिए, आपका सुना बेहतरीन हो जाएगा। इमाम फरमाते हैं ये वो गिरोह है, पहला गिरोह कि जब खुदा इबादत इलाही के लिए अपने लिए बुलाता था, नमाज के लिए बुलाता था, तो ये आदमी बिस्तर नहीं छोड़ता, इसे अपनी नींद, अपना आराम, अपना तकिया, अपना बिस्तर बहुत पसंद था। खुदा को ये बात पसंद नहीं थी। तुमने दुनिया में मजे किए, अब उसका नतीजा ये नमाज की बहुत अहमियत है, इसमें नमाज फजर भी शामिल है, नासिर साहब, और असर होती है मगरिब इशा, रात में फजर भी शामिल है। 3 बजे 4 बजे जो सोएगा फजर पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेगा तो ये बात सुन ले। नमाज नहीं पढ़ो। आपको याद है छठे इमाम की वसीयत में जुमले, इमाम ने क्या फरमाया? मेरे चाहने वालों को खुशखबरी दे दो। तो मौला बताइए कहाँ हम अपने चाहने वालों की शफाअत करेंगे, लेकिन जो आदमी नमाज को हकीर समझेगा वो हमारी शफाअत से महरूम हो जाएगा। हकीर समझने को क्या कहते हैं? हकीर यानी डिग्रेड करके नमाज। भाई 12 साढ़े 12 बजे वक्त हो गया, पढ़ेंगे, 6 बजे तक वक्त है, 5 बजे पढ़ेंगे नहीं भाई, ऐसी नमाज हुआ हम ये फौरन जाइए नमाज पढ़िए, आपको देखो नमाज पढ़िए। दूसरा गिरोह कौन सा था मौलाना? दूसरे को दीवार ना बता दिए, आसान उन्हें गड़बड़ के बाद लिटाया गया था। क्या डाला जा रहा है? शीशा और लोहे को पिघला के कान में डाला जा रहा है, फिर दूसरे कान में डाला जा रहा है, कान जल जाते हैं, फिर कान सही हो जाता है और ये अमल जारी रहता है। क्या गुनाह है इसका? हमारे यहाँ को है ना, बदकिस्मती से हमने तो वो बना दिया ना कि ये जज्बात की मलका है और ये तरन्नुम की मलका है। देखिए इनका क्या हाल होता है। ये वो लोग हैं, इमाम फरमाते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर गाना सुना, जो रूह की ग़िज़ा गाना करा देते। रूह की ग़िज़ा गाना तो रूह की ग़िज़ा है, ये तो तरन्नुम की मलका है और ये तो जज्बात की मलका है। जो गाने देखिए रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत है, कलाम इलाही है, मौला का जिक्र है, मजालिस है, ये रूह की ग़िज़ा नहीं है। जो इसे रूह की ग़िज़ा करार देगा और सुनेगा उसके साथ ये होगा। ये कोई सजा नहीं है, आप कहेंगे ये सजा है आज़ाब है, नहीं, ये उनके कानों की नजासत को पाक किया जा रहा है ताकि इस काबिल हो सके कि जन्नत में दाखिल हो सके। ये कैसी खतरनाक और कितनी
اتنی بری چیز ہے کہ اس کی نجاست کو دھلتے دھلتے بھی 50,000 سال لگیں گے. یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے جو بھی یہ گناہ کرے. 50,000 سال تک یہ نجاست دھلے گی اور وہ اس قابل ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کیا. مولانا تیسرا گروہ چین سے ہاں آگے بھی دیوار ہے، بڑی تاخیر سے آیا، دیکھ لے آپ، آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار، دائیں بھی دیوار، بائیں بھی دیوار. دیوار کا سائز کیا ہے؟ لباس. کوئی ایسا بیوقوف ہے کہ اس کا سائز یہ ہو لباس اتنا بڑا بنوا دے؟ اور وہ دیواریں کس کی دیواریں ہیں؟ آگ کی دیواریں. کون کہہ رہے ہیں؟ صادق آل محمد کہہ رہے ہیں. اور کس طرح دیواریں بنی ہوئی ہیں؟ جو سامنے کی دیوار ہے وہ سینے اور پیٹ سے لگ رہی ہے، جو پیچھے کی دیوار ہے وہ پشت سے لگ رہی ہے، جو دائیں طرف کی دیوار ہے وہ ہاتھ اور سارے جسم سے مس ہو رہی ہے. اسی طرح بھائی ہاتھ کے اوپر سلسلہ. اور وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہاں جاؤں میں؟ آگے آگ، پیچھے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ. اب مولا ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ 3 گناہ کرتے تھے. نہیں معذرت، یہ 3 گناہ والا سلسلہ کہ ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو بے حجاب گھر سے باہر جاتی. ہماری گزشتہ درس اس پہ بات ہوئی ہے. مکنا زیادہ گھر سے باہر جاتی یا پھر مکنا زیادہ کر لیتی تھی لیکن مکمل حجاب نہیں کرتی تھی. بھائی پیر بھی چھپانا، مکمل حجاب. اب دیکھیے راوی کتنا پریشان ہے، گش کھا کے گرا لیکن ہے سمجھدار. راوی نے کہا بولا آپ تو بھی کہہ رہے تھے ہر گروہ میں مرد بھی شامل ہے عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مرد پھر کیوں آئے؟ مرد کے لیے تو حجاب واجب نہیں ہے. واجب ہے؟ نہیں ہے بھائی، واجب نہیں ہے. تو مرد کیوں آئے؟ یہ کہ جملہ امام فرمانے لگے اس میں مرد بھی شامل ہیں. کیا بولا مرد کیوں؟ کہ اس میں وہ مرد شامل ہیں جو اپنی خواتین کی بے حجابی پر راضی تھے. جملہ یاد آیا آپ کو کسی امام کا؟ مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ مرد کی بے غیرتی کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی گھر کی مستورات بغیر چادر اور اپنا گھر سے باہر جائے، وہ اتنے لوگ گھر بیٹھا ہو. کتنے کلو ہو گئے؟ 3. چوتھا گروہ مولانا نہ ہوگا. تیسرا گروہ آگ کی زمین نہیں. چوتھا گروہ کون سا ہے؟ چوتھا گروہ ہے ماں فرماتے ہیں لوگوں کو بلایا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا، ان کی طرف ملائکہ کا حلقہ ہوگا، ان کے ہاتھوں میں آگ اور لوہے کی کینچیاں ہوں گی اور چاقو ہوں گے. کیا کریں گے؟ وہ گوشت آگ اور انہیں کو کھلا رہے. اس میں مرد بھی شامل ہو، عورتیں بھی شامل. تو مولا ایک طرف بنا کہ یہ 3 گناہ کرتے ہیں. کتنے گناہ؟ پہلا گناہ نشان بھائی 3 گناہ کرتے ہیں جن کا گوشت کاٹے ہوئے کھلایا جاتا ہے. پہلا گناہ یہ غیبت کو بڑا پسند کیا. ادھر کی بات ادھر کی بات. اور میں نے بتایا یہ وہ گناہ ہے کہ قبر کی پہلی شب اگر یہ گناہ میں انسان یہ گناہ کرتا تو پہلی شب سے ہی عذاب کم شروع ہو جاتا. ہم جیسے گناہ ہی مانتے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو تفریح ہے نا، تفریح چل رہی ہے، ہم کسی کی برائی تھوڑی کرتے ہیں بھائی. دوسرا گناہ یہ وہ لوگ ہوں گے ان میں جو مومن کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی پتلا دبلا لڑکا دوست بن گیا، بھائی جب ہوا چلے تو کچھ رکھ لیا کرو. کسی کوئی ساولا ہے تو بھائی لگتا ہے تمہارے ولادت کے قریب جب معاملات تھے تو فروٹ بہت مہنگا تھا. اندھیرے کا معاملہ ہو گیا. ہاں بابا امام کا جملہ یاد آیا. ساتھ میں امام خانہ خدا کو دیکھتے ہیں. خانہ خدا کیسا ہے بابا؟ خانہ خدا وہ خانہ خدا ہے اللہ کا گھر جس کے گھر کے سبب کائنات کے گھر ہے. اور ایسا گھر ہے اسے دیکھو دعا کرو اللہ قبول کر لیتا ہے. امام خانہ خدا کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے خانہ خدا تیرا مقام بڑا بلند ہے، لیکن خدا کی قسم امام کہہ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ علی. خدا کی قسم ایک مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے. کون کون سے 3 گناہ والے یہ شامل تھے اس گروہ میں؟
गीबत, मोमिन का मजाक, और तीसरा नहीं बताया, तो तीसरा है लोगों पे झूठी तोहमत बांधने। बहुत बड़ा गुनाह है कि हमें किसी आदमी से खुन्नस हो गई ऑफिस में, तो अब क्या करना है, हम बॉस के कान भर रहे हैं। ये भाई देख ले आप, देख ले अरे वो जॉब से निकलेगा ना तो रोज़ महफिल जो हमारे साथ होगा दुनिया देखेगी, वो तो जॉब से निकलेगा, हम जन्नत से निकल जाएंगे। और उस दिन की मिकदार कितनी है, 50,000 साल के बराबर। कितने गिरोह हो गए? 4। 5वां गिरोह कौन सा था? जंजीर वाला। अब आते लाइन पे सर से पैर तक जंजीरों में बांधा गया। भाई कोई वाकया नहीं सुनाने, रिवायत सुनाने वाली भाई, छठे इमाम की रिवायत है। रोज़े महशर क्या हुआ? सर से पैर तक जंजीरों में बांधा है। जंजीरों की नौयत के आग में गर्म, ऐसी गर्म कि सुर्ख हो गई, लाल हो गई। ये कौन से लोग थे? कि ये वो लोग थे जो दुनिया में नशे करते। नाराज तो नहीं होता था, दुनिया में क्या करते थे? नशे करते थे, शराब पीते थे, चर्स पीते थे, भंग पीते थे और भी जो लगाते थे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हराम नहीं है। याद रखिए, एक बात बताएं आपको, एक मकाम पे इमाम ने फरमाया जिना से बचो। किससे बचो? बचना चाहिए ना, बचना चाहिए ना। फिर इमाम फरमाने लगे, जानते हो कि जिना का जीना क्या है, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद को गाना है। तो बहुत सारी हलाल चीजें हम हलाल मतलब इन मानों में कि हराम नहीं होती, हम कर रहे होते हैं, लेकिन वही हलाल चीजें किसी हराम का जीना बन रहा है। अब इस पे खुल के बात नहीं कर सकते, आप समझिए होंगे, 10 के बाद इसमें सवाल करेंगे तो बात बहुत मजीद बात नहीं हो सकती। तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो किसी बड़ी बुराई का जीना बन रही है, उसकी बुनियाद बन रही हो, तो उसे भी छोड़ो। सही, इसी तरह कोई ऐसा छोटा मोटा ऐसा काम है तो नशे के जुमरे में आता है, लेकिन हराम नहीं है, लेकिन इम्कान है कि आज ये किया तो कल आगे भी बढ़ेंगे, तो उसी को छोड़ दो भाई, ताकि प्रमोशन ना हो। प्रमोशन होगी तो मामला खराब हो जाए। कितने किलो हो गए? 5। छठा किलो कौन सा है? हाँ, छठा किलो इमाम फरमाते हैं खास तरह की झाड़ी है, उसका खासा क्या है, उसमें बेशुमार कांटे होते हैं, और वो क्या की जाती है, वो कांटे आंखों में डाल दी जाती है, उसे इस शिद्दत से काटा जाता है, पूरी आंख जख्मी हो जाती है। न सिर्फ जख्मी होती है बल्कि क्या होता है, क्या होता है, छुप जाती है। बेशुमार कांटे एक ही लम्हे में आंख में चले जाते हैं, और इस तरह अगियत में इंसान मुबतला हो जाता है। क्या मामला खत्म हो जाता है? फरमाते नहीं, अगियत के बाद फिर खुदा कहता है कि आंख ठीक हो जाए, खुदा कहता है कुल फयकुन, आंख ठीक हो जाती है, फिर इस अमल को दोहराया जाता है। कब तक? काना मिकदार हो 50,000 सना, इस दिन की मिकदार 50,000 साल के बराबर है। तो बोला ये क्या करते थे? ये वो लोग थे, मर्द भी शामिल हैं, और अली भाई इसमें वो मर्द थे जो किसी नामहरम को बुरी निगाह से देखते थे, और इसी तरह वो औरतें थी जो किसी मर्द को बुरी निगाह से देखती थी। आंखों को आजाद हो जाना, ऐसा नहीं लगा, एहसान जैसा गुनाह वैसा आजाद। लेट अल्लाह का निजाम। कितने किलो हो गए? 7वां किलो कौन सा था? हाँ, 7वां किलो कौन सा है? इमाम फरमाते हैं 7वां किलो वो किलो है, ईशान भाई छोड़िए आप, ईशान भाई सुनिए, 7वां किलो वो किलो है कि सामने दस्तरखान बिछा दिया जाता है। तीन तरह के खाने रखे गए हैं। क्या खाना रखा गया है? एक कुत्ता रखा गया है, नहीं चूंटी वाला 8वां है। अच्छा देख रहे आप, ऐसा कुत्ता इमाम फरमाते रखा गया है जिसमें से शदीद तरह की बदबू आ रही है, न सिर्फ बदबू आ रही है बल्कि कीड़े चल रहे हैं। दूसरे खाने में जो है सुअर है, ऐसा सुअर के शदीद बदबू आ रही है, कीड़े चल रहे हैं। तीसरा खाने में क्या है? बड़े बड़े पत्थर हैं, खिलाए जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? छठे इमाम कह रहे हैं। किसे खिलाए जा रहे हैं? जो दस्तरखान पे बैठे हैं। जो नहीं खाएगा उसे जबरदस्ती खिलाई जाएगी, जो खाने के बाद क्या करेगा उसे उठा के खिलाएगा।
कैसी सख्ती है, हाँ कैसा। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, ये हमारे माशरे में इनकी बड़ी तारीफ होती है। ये वो लोग हैं जो हराम खाते थे, इसके हराम, भाई इसे तो काम करना ही नहीं आता। क्यों यार भाई, देखो ये भी 17 ग्रेड में, ये साहब भी 17 ग्रेड में, इसने तो भाई बिल्डिंगों के अखबार लगा दिए। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जिसमें 2 फ्लैट बनते के ना हो, और ये कम अभी तक फटफटी पे घूम रहा है। रोजे मैशर पता चलेगा कौन फटफटी पे घूम रहा है और कौन जो है वो मसलन बड़ी कोई गाड़ी का नाम ले लीजिए, हाँ मर्सिडीज में घूम रहे हैं। हाँ रिवायत में है जन्नत में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें दुनिया में बेवकूफ लोग कहते हैं। इसे काम ही नहीं करना आता यार, सरकार में बैठ के कैसे काम करते हैं इससे सीखो। 4 बच्चे वहां सेट हो गए, ये बना लिया, वो बना लिया, ये बना लिया, वो बना, और फिर सारी रात नींद नहीं आती कि नैब का छापाना पड़ जाए। देख रहे हो साहब, अली भाई सुन रहे हैं आप हमारी बात? हमारी बात नहीं है, छठे इमाम की बात। इसके हराम, और वो आपको वाक़या सुनाया था ना पिछले दर्स में, वो घोड़े और वो बादशाह वाला जो मामला था। बहरहाल इसके बाद कौन सा गिरोह है? आखिरी गिरोह, लोग हरम में लाया जाएगा, लाने के बाद क्या किया जाएगा? उनकी हैयत को, उनके जिस्म को चूंटी में बदल दिया जाएगा, नस्ल बदला जाएगा, बल्कि उन्हें मैदान महशर में छोड़ दिया जाएगा, नस्ल छोड़ा जाएगा। लोग गुजरेंगे, हर चंद कामों के बाद पैर आएगा, चूंटी साहिबा जो है, साहिबा ही कहेगी ना, हाँ वो उनका मामला खत्म हो जाएगा, उन्हें मसल दिया जाएगा, उनका पैर सर धड़ सब अलग, शरीर तकलीफ हदियत। ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे, बहुत तवज्जो से सुने, आखिरी गिरोह, ये वो लोग थे जो दुनिया में अपना को खुदा क्या मतलब हम जैसा कौन है भाई, गरूर तकब्बुर, किसी से सीधा हाथ नहीं मिलाते थे, हाथ गंदे ना होते, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। ऐसे भाई पैसे ताल्लुकात हैं। हम वजीरों के साथ बैठने वाले मशीरों के मुशीर कहते हैं ना, मुशीरों के साथ बैठने वाले, बड़े बड़े मिनिस्टर हजरात के साथ बैठने वाले, हम 2 टके के लोगों के साथ बैठेंगे। अल्लाह कह रहा है कर लो जो करना है, वहां हम करेंगे। तकब्बुर जो है, याद रखिएगा, अगर तुम वाकन है बैठा था तो यकीनन सबसे पहले बैठा था कि मानने चाहने वाले हैं, जो भी उनके चाहने वाले, अगर जरूर आ गए ना मिजाजों में, फिर ये मामला खराब हो गया। क्योंकि ये दोनों चीजें अहले था का चाहने वाला और जरूर ये दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। हाँ तो ये वो लोग थे जो गरूर किया करते थे, अपने आप को समझा करते। इमाम फरमाते हैं जो लोग भी इन 8 गिरोहों में शामिल होंगे उनके साथ इस तरह का मामला होगा, शदीद तरह के आदाब में मुब्तला होंगे, और ये मामला कब तक जारी रहेगा?